ओम शांति। सर्व गुणों के सागर, भंडार और दाता, पतित पावन, कल्याणकारी पिता परमात्मा केवल इस सृष्टि पर हम बच्चों से संगम युग अर्थात कलयुग के अंत, सतयुग के आदि संगम पर ही हमसे मिलते हैं। हमारा भाग्य बनाने के लिए हमें दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं से सदा काल के लिए सुख शांति से भरपूर करने के लिए, तो जैसे बच्चा स्कूल में उसको लायक बनाने के लिए स्कूल में भेजा जाता है, तो वहां से बुद्धिमान, गुणवान बन जाता है, उसके अंदर सारी विशेषताएं आ जाती हैं। इसीलिए पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को ज्ञान के बल से, समझ के बल से, बुद्धि के बल से हमें परिवर्तन करने का राह दिखाते हैं। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है, हे परमात्मा इनको सुमत दो, इनको इनकी बुद्धि श्रेष्ठ बनाओ, दिव्य बनाओ, क्योंकि बुद्धि के परिवर्तन से ही, श्रेष्ठ बुद्धि मिलने से ही आत्मा अपने आप सन्मार्ग पर चलती रहती है। इसलिए कहते हैं भक्ति में, इतनी शक्ति मुझे देना दाता कि मन का विश्वास कम हो ही ना, क्योंकि सबसे बड़ा बल है ज्ञान का बल। आज आप देखेंगे ज्ञान के बल से बड़े लेक्चरर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, विश्व पर राज्य पर कंट्रोल करने की कला सीखते हैं। तो बाप आकर के हमें ऐसी शिक्षा देते हैं जो हम इस सृष्टि काल चक्र में 4000 वर्ष तक सुख शांति की बंसुरी बजाते हैं, और आधा कल्प सतयुग त्रेता तो सुख धाम में ही रहते हैं, जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ कहा जाता है। उसके लिए बाप आकर के हमें प्रकृति जीत, स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो बाप हम बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बना करके फिर विश्व राज्य अधिकारी बनाते हैं। तो शिव बाबा जानते हैं मेरे बच्चे इन विकारों के वशीभूत होकर के माया 5 विकारों के काल चक्र में आकर के दुखी अशांत हुए हैं। तो बाबा हमें हमारे स्वस्वरूप की स्मृति दिलाते हैं, अनादि काल की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे तुम आत्माएं कितनी पावन थी, प्योर थी, सर्वगुण संपन्न, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। आदि के काल में भी सतयुग से ही तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, डबल ताजधारी थी, और विकर्मा जीत थी कि वहां विकार होते ही नहीं। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर हमें बार बार ज्ञान की लोरी दे करके हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बना रहे हैं। लेकिन बनने का केवल अभी समय है। दाता इसी समय ही हमारी झोली भरने के लिए आए हैं। तो ये हीरे तुल्य जीवन कही जाती है। इस समय ही पिता परमात्मा के ज्ञान रत्नों से हम महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सकते हैं, लेकिन केवल अभी ही, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि बच्चे घड़ी को देखते रहो। कहा भी जाता है कि गाफिल ये घड़ियाल देता है मनादी, कि गर्दों ने तेरी उम्र
कुछ और घटा दी। तो ये संगम युग की वेला भाग्य बनाने की वेला है। इसलिए बार बार पिता परमात्मा हमारी झोली रोज ज्ञान रत्नों से भर करके हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप बनाते हैं। ज्ञान को ही अंजन, ज्ञान को ही औषधि, ज्ञान को ही अमृत, ज्ञान को ही तलवार, ज्ञान को ही गदा, ज्ञान को ही शस्त्र कहा जाता है। तो हम सब आत्माओं को पिता परमात्मा नॉलेजफुल बना करके तब पावरफुल बनाते हैं, सक्सेसफुल बनाते हैं, फिर ब्लिसफुल बनाते हैं, इसेंसफुल बनाते हैं। तो ये सारे पिता परमात्मा का हमारे ऊपर इसी समय आशीर्वाद, दुआओं की कृपा होती है, बरसात होती है। तो यही समय है पिता परमात्मा से अपनी खोई हुई शक्तियों को प्राप्त करने का, दुआएं लेने का। जब पिता परमात्मा की दुआएं मिल जाती हैं तो संसार के अंदर हमारी जीवन सदा काल के लिए सुखमय बन जाती है। इसलिए कहा, आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। ये कार्य स्वयं पिता परमात्मा का ही है। नरक को स्वर्ग बनाना, कांटे के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना, कौड़ी से हीरे जैसा बनाना, वही सागर और भंडार और दाता है, और वो हमें मिला है। इसलिए कहा, वो शिव ईश्वर नहीं एक का, सबका सच्चा बाप है, अपना अपनी रचना का वो भेद बताता आप है। आया ज्योति सागर ज्योत जगाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक की आवश्यकता होती है, तो अब परम पिता परमात्मा जो स्वयं ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान सूर्य आए हैं हमारे जन्म जन्म का अंधकार को मिटाने के लिए। तभी कहा जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटया अज्ञान अंधेर विनाश। हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने ही हमको अपना ढूंढ करके गोद का बच्चा बना लिया। हम तो उलझन में थे, तो बाप ने आकर के उलझनों से मुक्त होने का, हमारा कल्याण करने का रास्ता दिखा रहे हैं। इसलिए यही समय है जागने का। कैसे परमपिता परमात्मा अपना कार्य करते हैं नरक को स्वर्ग बनाने का। ये सारा संसार हेल बन चुका है, कांटों का जंगल बन चुका है, विषय वितरणी नदी है। अब बाबा आए हैं क्षीर सागर बनाने के लिए। यही हमारे जागने का समय है। एक एक श्वास की इतनी वैल्यू है कि एक सेकंड बाबा को याद करने से हमारे खाते में पदम गुना प्राप्ति होती है, पदम जमा होते हैं। इसलिए भगवान ने धर्मराज को कहा है कि जो मुझे एक सेकंड याद करता है, हे धर्मराज, उनके खाते में पदम जमा कर लो। तो स्वयं विधाता ईश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता वर्तमान समय हमें अपनी गोद का बच्चा बना करके हमें लायक बना रहे हैं, अपने से भी ऊंच बनाते हैं। तो बाबा से प्राप्ति करने का यही समय, एक एक सेकंड हमारा बहुत 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 अनमोल है। इसलिए भाग्य बनाने का अभी ही केवल चांस मिलता है। आत्माओं को पिता परमात्मा सब तंत्र छोड़ते हैं, जैसा जितना भाग्य बनाना चाहो बना लो, बना लो। क्योंकि पिता परमात्मा का प्यार का जो बैंक है वो इसी समय ही खुलता है।
खुशियों का खजाना, प्यार का खजाना, आनंद का खजाना, पवित्रता का खजाना, शक्तियों का खजाना बाप भोलानाथ, भोला भंडारी बन करके हमें दे रहे हैं। और भाग्य की कलम अब हमारे हाथ में देते हैं, जितना भाग्य लिखना चाहो लिखो। तो बाप कहते हैं कर्म एक बीज है, तुम बच्चों को ज्ञान मिलता है कौन से कर्म करने चाहिए जिससे कि हम ऊंचे ऊंचे अपनी स्थिति को प्राप्त करें। तो शिव बाबा कल्याणकारी हैं, सिर्फ कहते हैं एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदम मैं बढ़ाऊंगा, और बढ़ाते हैं। हमारी रक्षा भी करते हैं, बल भी देते हैं, और वरदान भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, प्यार भी हमें प्यार से भरपूर कर देते हैं। तो यही वर्तमान समय हीरे तुल्य जीवन है। जबकि भाग्य विधाता भगवान स्वयं कदम कदम पर हमें श्रीमत दे करके, राह दिखा करके समस्त उलझनों से मुक्त होने का राह दिखाते हैं। हम बच्चे भी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो पिता परमात्मा ने ही आकर के हमारी बुद्धि का ताला खोल करके सन्मार्ग पे लगा दिया है। तो यही जागने का समय है। इसलिए कहा जाता उठ जाग मुसाफिर भोर भई, क्योंकि कलयुग रात पूरी हो चुकी है। उठो जागो कि भगवान जगाने आए हैं। तो ये ईश्वरीय वरदान पाने का युग है। तो बाप बार बार हम बच्चों को रोज नित्य नई नई बातें सुना करके तरीके बताते हैं, माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत बनने का। तो ये हम सभी आत्माएं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो शिव बाबा की दृष्टि और रहम हमारे ऊपर ही पड़ा है। तो बाप कहते हैं जागो और जगाओ, गुण मूर्त बनो, ज्ञान मूर्त बनो, तपस्वी मूर्त बनो, धारणा मूर्त बनो, सेवा मूर्त बनो। सबसे बड़ी सेवा है आत्मदीप जगाओ, तो अंधकार मिट जाएगा। तो हम कितने लक्कीस्ट ऑफ द लक्की हैं जो बाप हमें अपने से भी ऊंचा बनाने के लिए आए। तो ये वरदान पाने का युग है, खुशियों से भरपूर होने का युग है। केवल अपने प्यारे शिव बाबा को याद करना है और झोली भरनी है। बाप ने झोली भरने का सबसे कितना सहज से सहज तरीका हमें बता दिया है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।